वस्तुएं, एक वस्तु नहीं बोला, यूं नहीं बोला रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, यूं नहीं बोला, सारी वस्तुएं। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, टर्म्स नहीं है, उसमें बस एक ही टर्म्स है, एक ही कंडीशन है, सिर्फ उसके राज्य और धर्म की क्या करना है, खोज करना है। और जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, तेरे पीछे यूं ही आ जाएगी, है ना। वो जो चीजें आप सोच रहे हैं ना ये बहुत जरूरी है, घर, लड़की, है ना, मकान और नौकरी, सब कुछ आप सोच रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर जरूरी है प्रभु की इच्छा को जानकर, प्रभु के वचन को जानकर अपने जीवन को जीना, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई दासों ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु के कई सेवकों ने उपवास किया और बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। लेकिन उससे पहले कि हम उपवास के विषय में और जाने, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे बातचीत करता है मत्ती में, जहाँ पर प्रभु की वचन के अनुसार प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा, और वो जब उपवास रखे तो उसके बाद शैतान उसकी परीक्षा लिया, है ना। बाइबल में 3 परीक्षा जरूर लिखा है, लेकिन मैं सोचती हूँ अनगिनत परीक्षा ली होगी, है ना। बाइबल में बहुत सारी चीजें, वचन में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई, क्योंकि अगर वो सब चीजें लिखी जाती तो इस दुनिया में भी वो नहीं समाती, वचन कहता है इस बात को। तो 3 परीक्षाओं के विषय में लिखा है, और वो परीक्षाएं क्या हैं? वो परीक्षाएं हैं, प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता है कि वैभव के विषय में, रोटी के विषय में, और प्रभु की परीक्षा लेने के विषय में, है ना। सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, है ना, तू रोटी, पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए तो पत्थर रोटी बन जाएगी, है ना। और प्रभु का वचन कहता है, वहां पर यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में यीशु ने क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने 40 दिन का उपवास रखा, 3 दिन का रखा, महीने भर का रखा, 10 दिन का रखा, कुछ भी, कितने भी समय का आपने उपवास रखा, लेकिन उस समय आपकी जब परीक्षाएं आती है तो आप क्या करते हैं? अरे जब से मैं उपवास कर रही ना तब से बहुत परेशानी आ रही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। और जब से मैं प्रभु में आई ना तब से और ज्यादा नाटक होने लग गए घर में, है ना, और ज्यादा मैं परेशान हो गए, और मेरी नौकरी में परेशानी आ गई, और मुझे परेशानी होने लग गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा, हर जगह देगा, हर जगह आपको लेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर धाड़सता होनी चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। आप जो भी कुछ करें, किसके लिए करें? प्रभु के लिए। आप उपवास करें, प्रभु के लिए करें, आप नौकरी करें, प्रभु के लिए करें। आपके मन में ये चीज होना चाहिए, प्रभु अगर तुम मुझे अच्छा नहीं रखता तो मैं नौकरी पे नहीं जा पाता, प्रभु अगर तुम मुझे अच्छा नहीं रखता तो मैं अपने घर को चला नहीं पाता, या मैं चला नहीं पाती। तो आपके अंदर ये बात होना चाहिए कि प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, इसलिए आप आज जीवित हैं, आप अनुग्रह में हैं। तो प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु की परीक्षा हुई तो सिर्फ यीशु ने कुछ बातें कही, वहां पे लिखा है करके एक शब्द आया, लिखा है, लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है ना। जब हमने परीक्षाएं पढ़ते हैं हम उसको, तो वहां पर एक बात जरूर लिखी हुई है कि जब शैतान प्रभु के पास आके कहता है कि ये पत्थर को बोल की रोटी बन जाए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बात कहता है, लिखा है, और फिर आगे वो वचन को कोट करता है। आपके जीवन में भी जब परीक्षाएं आए तो आपको भी वचन को कोट करना आना है ना। प्रभु की तीनों परीक्षाओं में, ऐसे तो बहुत सारी परीक्षा हुई और प्रभु ने वचन से ही उसको डांटा होगा, लेकिन ये 3 परीक्षाएं जो विशेष यहाँ लिखी गई है उसके विषय में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन वहाँ लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ कब जान पाएंगे आप?
कब मान पाएंगे कि आप ये लिखा हुआ है? कब देख पाएंगे कि लिखा कैसे है? जब आप वचन को जानेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आपके मन में ये बात होगी। अगर सोचो उस समय आपके पास वो जो परीक्षा, यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में, उस प्रकार की परीक्षा अगर आज शैतान आपका कर ले तो आप क्या करेंगे? आपने इस वचन को कभी नहीं पढ़ा, आपने इस वचन को कभी नहीं जाना, आपने नहीं जाना कि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन उसके वचन से जीवित होता है। आपने इस वचन को जाना ही नहीं। अगर शैतान आपकी परीक्षा करे तो आप क्या जवाब देंगे? आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन को जानते नहीं हैं, आप वचन को जाने नहीं है, आपने उसे पढ़ा नहीं है, आपने उसे समझा नहीं है। इसलिए आज महत्वपूर्ण है हमें वचन पढ़ना। हम उपवास करें, वचन पढ़ें, हम कुछ भी काम करें अपने जीवन में, जैसे भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आपको और मुझे वचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो लोग वचन पढ़ना नहीं जानते, जिसको पढ़ना नहीं आता है, उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों को पास में लेके, जो पढ़ सकते हैं, उनसे बोले कि तुम पढ़ो। हालेलुया। आपको और मुझे ये वचन सिखाता है कि आपको मुझे किस परिस्थिति में कैसे खड़े होना है। आपको और मुझे ये वचन सिखाता है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए तो हम कैसे पैर बढ़ाएं, हम कहां पर रखें, हम कैसे जवाब दें। अगर आप और मैं वचन को नहीं जानते, अगर आप और मैं वचन को नहीं पढ़ते, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की सारी चीजों को नहीं जानते, जब हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए लेकिन हम उसके प्रॉपर उस वचन को नहीं पढ़ पा रहे, तो इसका मतलब आप और मैं, जब कभी वो शैतान, वचन कहता है वो सिंह के नाई फाड़ खाने के लिए आपके और मेरे पीछे घात लगाए हुए हैं, तो वो उस छोटी सी कमजोरी, उस छोटी सी दरार को देखकर आपको और मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाएगा, और आपको खाने के लिए तैयार होकर वो आपको फाड़ भी डालेगा। मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे मजबूत होना है किसमें? वचन में। किसमें मजबूत होना है? वचन में। आपको और मुझे चाहिए कि प्रतिदिन हम वचन को पढ़ें, प्रतिदिन हम वचन को मनन करें, प्रतिदिन हम वचन के अनुसार